कि I was in Turkey and we saw a brand using Dead Sea minerals in their product. Dead Sea एक floating lake है, उसमें आप डूबते नहीं हैं. उसका रीज़न इसलिए है कि उसमें जो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा है. उसकी वजह से अगर आपको तैरना भी नहीं आता तो यू कैन फ्लोट इन दैट. Great. इसमें मोर देन 21 मिनरल्स यू कैन फाइंड इन डेड सी. तो वहाँ से हमने एक कॉन्सेप्ट एस्टैब्लिश किया. हमने अपनी कंपनी फॉर्म की इन 2012. आज हमारे पास वी हैव मोर देन 40 to 50 प्रोडक्ट्स एंड ऑल माई प्रोडक्ट्स हैव डेड सी इन देम. Wow. उन लोगों की प्राइसिंग बहुत ज़्यादा थी. हमें इसका प्राइसिंग पॉइंट पे पहले बहुत सफ़र करना पड़ा. Hi, this is Amanpreet Wahi, and I welcome you to yet another exciting episode of our podcast on Edge Talks. And today we have another special guest, but he's doubly special because he is actually the second male guest we have on our podcast. So he is definitely more special than others today. We would like to welcome a very special guest, Mr. Jeet Malhotra. He's not only an entrepreneur, but he also is a lifestyle coach and a motivational speaker. And he has been doing this since 16 years. So tell us, Jeet, that in 16 सालों में आपने अपना करियर कैसे स्टार्ट किया? What was your journey like and who inspired you? First of all, hello everyone. Hi, my name is Jeet Singh Malhotra and I'm, as you already mentioned, I'm the CEO of my company, my baby, my brand. Actually, थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में आपको बताऊंगा कि Absolutely. 4 fathers are in this business. हमारी पुश्ते मेडिसिन के बिजनेस में हैं. एंड ये ब्रांड स्टार्ट करने का आइडिया में ऐसे आया कि आई वाज इन टर्की. I guess it was 2012 or 2013, me and my brother. And we saw a brand using Dead Sea minerals in their products. And we really got excited. बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था वो, हम इसी लाइन में थे. बट प्रॉब्लम क्या थी, वो ब्रांड अच्छा तो मुझे बहुत लगा था. बेसिक प्रॉब्लम विद दैट ब्रांड वॉज उन लोगों की प्राइसिंग बहुत ज़्यादा थी. अगर हम वो ब्रांड एक इंडियन कस्टमर के लिए लेके आते वहाँ से इम्पोर्ट करके, तो इंडियन कस्टमर को वो 7-8 हज़ार रुपये किसी भी प्रोडक्ट की एमआरपी बन रही थी. तो हमने थोड़ा इसके बारे में रिसर्च किया, डेड सी के बारे में रिसर्च किया. डेड सी होती क्या है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं एक ह्यूमन बॉडी के लिए, आपके हेयर के लिए, आपके स्किन के लिए बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं. रिसर्च करके हम टर्की में एक बंदे से मिले जिन्होंने हमें जॉर्डन में एक इंसान का कांटेक्ट दिया. उससे हम मिले, हमने एक एस्टैब्लिशमेंट फॉर्म की. हमने फिर ये सारे प्रोडक्ट्स पाउडर फॉर्म में एक सेट ऑफ साइंटिस्ट के साथ, हमारी अपनी एक क्वालिटी रेफरेंस टीम है इंडिया में, उनके साथ मिलके हमने सारे बेनिफिट्स, इसमें मोर देन 21 मिनरल्स यू कैन फाइंड इन डेड सी. थोड़ा डेड सी के बारे में बताऊंगा. आई एम श्योर मोस्ट ऑफ पीपल नो अबाउट डेड सी. डेड सी एक फ्लोटिंग लेक है, उसमें आप डूबते नहीं हैं. उसका रीज़न इसलिए है कि उसमें जो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा है. उसकी वजह से अगर आपको तैरना भी नहीं आता तो यू कैन फ्लोट इन दैट. ग्रेट. तो वहाँ से हमने एक कॉन्सेप्ट एस्टैब्लिश किया. हमने अपनी कंपनी फॉर्म की इन 2012. आज हमारे पास वी हैव मोर देन 40 to 50 प्रोडक्ट्स एंड ऑल माय प्रोडक्ट्स हैव डेड सी इन देम. Wow. I would love to try one of them. So जीत, 16 सालों की जर्नी में आपके लिए सबसे ज्यादा बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या था एंड जो आपकी लाइफ और करियर में सिग्निफिकेंट चेंज लाया हो? टर्निंग पॉइंट ये था कि एक्चुअली हम वी वर इनटू रिटेल. तो रिटेल माइंडसेट आपको पता है कैसा होता है कि हम बढ़ना आगे चाहते थे लेकिन हमारी फाउंडेशंस थी. जब से मैंने ये ब्रांड स्टैब्लिश किया, आज बाय गॉड ग्रेस इस ब्रांड को वी बीन अवॉर्डेड एज द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी इन साउथ ईस्ट एशिया 3 times. फैंटास्टिक. एंड हमारे प्रोडक्ट आज पैन इंडिया बहुत अच्छे एस्टैब्लिश्ड और रिकग्नाइज्ड हैं. तो ये जो टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का, इस छोटे से आइडिया को हम आई वुड सजेस्ट दिस टू एवरीवन कि हम लोग जाते हैं, जगह घूमने जाते हैं, मजे करते हैं, लेकिन वी डोंट एक्चुअली सी के व्हाट बेनिफिट्स वी कैन गेट फ्रॉम दैट प्लेस. तो ये एक छोटा सा बेनिफिट था जो मैंने और मेरे ब्रदर ने सोचा यार कि क्यों ना हम ये ऐसा ही कुछ इंडिया में लॉन्च करें. एंड वो हमारी लाइफ का टर्निंग पॉइंट. इंडीड. आपके लिए पर्सनल ग्रोथ और प्रोफेशनल डेवलपमेंट में कौन सी की मोमेंट्स या चैलेंजेस रहे जो आपने ओवरकम किए? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमने ये ब्रांड प्रोफेशनली इंडिया में लॉन्च किया, हमारे पास जो सबसे बड़ा एक चैलेंजिंग पॉइंट था वो ये था कि वी वर फेसिंग अ चैलेंज ऑफ प्राइसिंग पॉइंट. किसी प्रोडक्ट को यहाँ लाना, फिर उसको अपने ब्रांड को एस्टैब्लिश या एवरीथिंग. तो उसमें हमें सबसे बड़ा जो हमारा चैलेंजिंग पॉइंट था वो ये था कि हमें इसका प्राइसिंग पॉइंट पे पहले बहुत सफ़र करना पड़ा. हमने भी जब इनिशियली ये प्रोडक्ट्स लॉन्च किए थे तो हमारी एमआरपी फॉर माय प्रोडक्ट्स, ऑल माय प्रोडक्ट्स वर
coming around somewhere about 3,000 to 4,000. Okay. अब हमने इतना अच्छा रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया है, उसकी वजह से अब हमने सारे प्रोडक्ट्स की MRP वी हैव केप्ट इट बिलो 3,000. That's very good. एंड पर्सनली जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग था, एज यू नो व्हेन यू स्टार्ट समथिंग, तो उसके लिए आपको सब कुछ देना पड़ता है. यू नो, यू हैव टू गिव योर टाइम, यू हैव टू गिव योर एफर्ट्स, एवरीथिंग गोज फॉर अ टॉस, योर फैमिली यू नो क्रिप्स लॉट. True. तो पर्सनली मेरे लिए ये बहुत था कि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग था. एंड उसकी वजह से थोड़ा सा यू नो घर पे भी माहौल खराब रहा था. बट Chalo, now they're thanking their stars. so now I'm very happy that now we have established ourselves very well in the market. Yeah. And अब वो कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है for me and for my family. I'm absolutely sure it is. And R&D और quality assurance में आपकी expertise कैसे आपकी personal beliefs और values से align होती है, और आप अपने work को कैसे meaningful बनाते हैं? See, आज अगर हम मार्केट पे बात करेंगे तो आज की जो हिंदुस्तान की बेसिकली, मैं I'm not gonna talk about the outer world, I'm gonna talk about India, क्योंकि हम हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की जो मार्केट है वो एक इन्फ्लुएंसर मार्केट है. Absolutely. कोई भी इंसान अच्छा है जिसका इन्फ्लुएंसिंग अच्छी है हमारे इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब. Nowadays. Yeah, now 2 years. It's changed. कोई भी प्रोडक्ट बिना सोचे समझे, बिना उसकी R&D किए, बिना उसकी क्वालिटी के बारे में जाने उसको पिच इन कर देते हैं. उसकी वजह से जो हमारी मासूम जनता है हिंदुस्तान की, वो बेचारे उसको देख के ले तो लेते हैं, लेकिन उसके बाद मैं आपको 2-3 ब्रांड्स के नाम नहीं लूंगा, बट मेरे पास ऐसे ही, कॉज ऑल ऑफ द डॉक्टर्स इन पैन इंडिया दे नो मी पर्सनली, उन्होंने वो प्रोडक्ट्स उन पेशेंट ने जो ये इन्फ्लुएंसर की वजह से प्रोडक्ट यूज किया था, उसकी वजह से जो उनकी प्रॉब्लम थी वो 4 गुना और बढ़ गई. Oh my God. Without, as you said, without proper knowledge, and you know, and that's harmful. Less incomplete knowledge. हमारा डिस्क्लेमर यही होता है किसी भी प्रोडक्ट को बेचने से पहले, ऑलवेज कंसल्ट योर डर्मेटोलॉजिस्ट. I'm not a doctor. I'm not somebody to give you that information कि ये आप यूज कीजिए आपको इफेक्ट होगा, ये होगा. हाँ, क्वालिटी की जो हमारा मेन मोटो हमारी कंपनी का ये है कि जो हमारी क्वालिटी है प्रोडक्ट की, उसके लिए हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते. वही, यू नो, इन्फ्लुएंसर्स भी ऐसे बन गए बाय हुक और बाय क्रूक और बाय लक और बाय गेनिंग फॉलोअर्स थ्रू मनी. तो उनके फॉलोअर्स बन गए, बस एक भेड़ चाल बन गए. उनको कोई नॉलेज नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बस इससे प्रोडक्ट से पैसे मिल रहे हैं, चलो कोलैब हो गया, चलो ये बेच. लेकिन ये जैसे कि मैंने अपने बारे में बताया, हमारा मोटिव, आज कोई भी डॉक्टर हमारी इज्जत इसीलिए करता है क्योंकि हम क्वालिटी में कभी कॉम्प्रोमाइज. आई एम श्योर अबाउट दैट. तो आपके एक्सपीरियंस से लाइफ में सक्सेस को आप कैसे डिफाइन करते हैं, एंड आपने अपनी जर्नी से किस लेसन को सबसे ज्यादा वैल्यूएबल माना हो? मैंने एक्चुअली क्या है कि मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ से अगर मैं कहना चाहूँ इस बारे में कुछ, तो जब हमने ये ब्रांड लॉन्च किया था, वी वर ओनली अ टीम ऑफ 4 पीपल. ओके. एंड आज वी आर अ टीम ऑफ मोर देन 85 पीपल. एंड जब मुझे फर्स्ट फीडबैक मेरे एक प्रोडक्ट के बारे में एक रैंडम आदमी ने मेरे इंस्टाग्राम पे भेजा था, वो चीज मेरे लिए बहुत लाइफ टर्निंग पॉइंट था मेरा, कि एक्चुअली मेरे प्रोडक्ट से लोगों को इफेक्ट हो रहा है, उनको फायदा मिल रहा है. एंड सच अ नाइस थिंग, इट फील गुड नो दैट यू नो देयर इज वन थिंग टू अर्न मनी and there's job satisfaction, but people are happy with your product or with your service. So you know your company's name is Adonis Phytoceuticals. तो उसकी success का राज क्या है, people would like to know. And आपको क्या लगता है, you started your journey in 2012 and then just saw 2013 तक काम शुरू हुआ होगा, so and you've achieved greater heights, you know, since then. तो क्या लगता है, क्या reasons रहे आपकी rapid success के? किसी भी प्रोडक्ट को चलने के लिए, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर होता है उसकी क्वालिटी होती है. क्वालिटी के साथ साथ जो मुझे टीम मिली, वो भी दे आर फिनोमिनल सेट ऑफ. जो लोग आज मेरे साथ काम करते हैं, मैं उनको कभी भी नहीं कहता कि दे आर वर्किंग अंडर मी. वी आर ऑल वर्किंग पार्टनर्स. जितना मैं ग्रो करूंगा उतना वो मेरे साथ ग्रो. तो मेरी टीम ने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इसमें. उन्होंने बहुत मेहनत की, और आज मेरे पास जो मेरे साथ लोग काम करते हैं, कोई 10 साल से काम कर रहा है, कोई 15 साल से, 8 साल से नीचे मेरी कंपनी में आपको कोई नहीं मिलेगी. ओह नाइस. तो आपकी कंपनी का मेन फोकस, इज इट लाइक हाई क्वालिटी मेडिसिन एट अफोर्डेबल प्राइसेस? Indeed, you got that right. Okay, perfect. So I've got your slogan. I'm getting paid for that. Okay, आपके लिए हाई क्वालिटी और अफोर्डेबल मेडिसिन का बैलेंस कैसे मेंटेन करते हैं?
रिलेशनशिप बिल्डअप यू कैन से इज वन पॉइंट, क्योंकि हमने इतने अच्छे रिलेशनशिप्स बना लिए अपने वेंडर्स के साथ कि वो क्वालिटी हम लोगों को प्रोवाइड कर पा रहे हैं इन द मोस्ट अफोर्डेबल प्राइजेस। क्योंकि एज आई गिव यू एन एग्जांपल, कोई भी नया ब्रांड हो, वो जब मार्केट में स्टैब्लिश करता है तो वो उस तरह की क्वांटिटी लेता है अपने मैन्युफैक्चरर से या अपने जो डिस्ट्रीब्यूटर से, जो वो मार्केट में बेच पाए, उसको थोड़ा प्रॉफिट हो, फिर स्टार्ट करे। आज हमारे 4 वेयर हाउसेस है जिसमें हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्वांटिटी की। That's very good. इतनी क्वांटिटी में अपने जो हमारे वेंडर्स उनसे माल ले लेते हैं, क्यों हमें प्राइसिंग में थोड़ा सा हाँ, of course. इसकी वजह से हम एक अच्छे प्राइसिंग में वी कैन गिव आवर प्रोडक्ट्स टू पीपल। Of course. So आप अपनी टीम को मोटिवेटेड कैसे रखते हैं और इफेक्टिव बनाने के लिए क्या स्ट्रैटेजीज आप फॉलो करते हैं? सी, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है कि आपकी कंपनी का माहौल कैसा है। हम लोग अक्सर देखते हैं कि बहुत सारे लोग जॉब्स इसलिए स्विच कर देते हैं कि उनको अच्छे ऑफर्स, मैं जो उनको ऑफर दे रहा हूँ उससे एक अच्छा ऑफर मिल रहा है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि कंपनी का एटमॉस्फेयर कैसा है। Yeah. हम अपनी मेरे कंपनी के जो ग्रुप्स हैं, वी हैव नॉट नेम्ड आवर कंपनी एज सच दिस ग्रुप और दैट ग्रुप, वी कॉल आवर कंपनी एडोनिस फैमिली। Yeah. How nice. वी कीप इट एज अ फैमिली। ये लोग जो हैं मुझे मोटिवेट करते हैं क्योंकि वो मुझे अपना बड़ा भाई या छोटा भाई मान के मेरे साथ काम कर रहे हैं, एंड आई ट्रीट देम एज फैमिली। सो ये एक मोटिवेशनल फैक्टर है। वेरी वेरी नाइस। तो एडोनिस का ग्लोबल प्रेजेंस है, जैसे आपका आईसीओ लंदन यूके में है, इंटरनेशनल मार्केट में अपने प्रेजेंस को एक्सपैंड करने के लिए आपकी क्या, व्हाट हैज बीन योर अप्रोच, एंड आपने किस तरह से ग्लोबल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और पेशेंट्स के ट्रस्ट को जीता? एक्चुअली इफ यू टॉक अबाउट आउटसाइड वर्ल्ड, आउटसाइड इंडिया, तो वहाँ पे क्वालिटी के लिए यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट। आपको वहाँ के सर्टिफिकेशंस की जरूरत होती है, एंड इट्स स्ट्रिक्टर देन इंडिया। इंडीड, फॉर श्योर। हिंदुस्तान में तो कोई कैसे भी प्रोडक्ट देता है, बट आउटसाइड इंडिया इट्स वेरी स्ट्रिक्ट। तो वहाँ पे आई हैव माय ब्रदर हु स्टेज इन यूके फ्रॉम लास्ट 10 years। तो उसने मेरे साथ, हमने साथ में मिलके अपनी क्वालिटी को ऐसे मेंटेन करवाया वहाँ पे, वहाँ की सारी सर्टिफिकेशंस लिए, एंड फिर वहाँ पे भी एक ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड किया जो लोगों ने हमारे प्रोडक्ट्स यूज किए हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत अच्छे फिनोमिनल एक अच्छा फीडबैक मिला मार्केट की तरफ। So आजकल इतनी ट्रीटमेंट्स चल रही हैं, everyone has a dermatology center and women are very interested in. There's Botox, there's fillers, there's treatments. It's an endless world out there. So आजकल के मेडिकल एडवांसमेंट्स के बारे में बताइए, खासकर डर्मेटोलॉजी और कॉस्मेटोलॉजी में किस तरह की न्यू थेरेपीज और ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं? सी, जैसे कि मैंने कहा कि आई एम नॉट अ डॉक्टर, उसके बारे में ऐसा कुछ कमेंट नहीं करूंगा जिसकी वजह से लोग कहें कि यू नॉट अ डॉक्टर। बट हाँ, ऐसा जैसे कि आप कह रहे हैं, एवरी डे देयर इज अ न्यू टेक्नोलॉजी गेटिंग इन द मार्केट, एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? हर कोई सुंदर दिखना चाहता है। एब्सोल्युटली। अब मैं कहूंगा कि नहीं, एंड एट एनी एज, इंडीड, फॉर श्योर, it's not like it's not about looking beautiful under 40 or under 50. Everyone wants to look beautiful at every age. Indeed. Yeah. And when I was a kid, I've always been fascinated with beauty. So when somebody used to say कि beauty से फर्क नहीं पड़ता, मैंने कहा why do all the ugly people say this? So हर कोई सुंदर दिखना चाहता है। उसमें कई लोग की अप्रोच होती है कि वो अपफ्रंट होते हैं, कई लोग दिखना चाहते हैं बट वो दिखाते नहीं कि हमें भी सुंदर दिखना है। तो जो आजकल की टेक्नोलॉजीज है, एज यू सेड, बोटॉक्स एंड एवरीथिंग, these doctors are doing wonders, I tell you. Yeah, I also think if you don't overdo it, then I don't see anything wrong. बिल्कुल। Each to its own. If you want to go for that, go for it. If it's doing some enhancement to your face, why not? As long as you don't look like a joker and you've gone to the right person. Some people can really goof it up as well. But mostly, I think women are looking great at 50 and 60. It's unbelievable. They look half their age. I'm going to the doctor. So women's health पर focus करते हुए कौन से common health concerns हैं जो आजकल आपको पता चल रहे हों, which you would like to share with our viewers? I mean, उनका कोई treatment कैसे करा जा रहा है? Anything which has come up to you? See, आजकल के environment की वजह से, as you know कि हमारी cities में इतना ज़्यादा pollution है, उसकी वजह से जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मैं आजकल की जनरेशन में देख रहा हूँ वो ये है कि दे आर फेसिंग अ प्रॉब्लम ऑफ एक्ने। एक्ने पहले कहा जाता था कि हेरिडिटरी है, एक्ने कैन बी एज, टीनेजर्स गेट एक्ने एंड ऑल ऑफ दैट। नो।
एंड एक्ने होता है कि आपकी डाइट अच्छी नहीं है, एंड देयर आर वेरियस रीजंस, बट नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर एक्ने इज द पोल्यूशन अराउंड. Pollution, the dirt. और एक्ने के बारे में जैसे थोड़ी सी नॉलेज मैं दूंगा, कई लोगों को ऐसा लगता है कि एक्ने सिर्फ फेस पे होता है. Hmm. तो एक्ने सिर्फ फेस पे नहीं होता. देयर इज अ टर्म कॉल्ड ट्रंकल एक्ने एज वेल, Yeah. which is there on your chest, on your shoulders, and on your back. Yeah. Back acne is a huge problem. A lot of women are suffering from it. So gastroenterology की फील्ड में recent breakthroughs क्या हैं और कैसे इन नए ट्रीटमेंट से पेशेंट्स की लाइफ क्वालिटी इंप्रूव हो सकती That is something which my brother does. He is also a partner. He is also a director with me in the company. Okay. तो गैस्ट्रो का मैं आपको आंसर इतने अच्छे से नहीं दे पाऊंगा. That is something my brother does. ठीक है. सो यूरोलॉजी काफी सेंसिटिव फील्ड है. आपके हिसाब से सबसे ज्यादा इग्नोर्ड यूरोलॉजिकल इश्यूज कौन से होते हैं और इन्हें एड्रेस करना क्यों जरूरी है? See, feminine hygiene is very important. तो मैं देखता हूँ कि हिंदुस्तान में फेमिनिन हाइजीन पे अक्सर काफी इग्नोरेंस है. इग्नोरेंस है बहुत ज्यादा. या वो बहुत बड़ा फैक्टर है. यहाँ पे लोगों को पता ही नहीं होता कि उनको इन्फेक्शन है, एब्सोल्युटली. एंड वो उसको घर पे खुद ही with home remedies they want to set it right. I mean, we never even used to have a hygiene wash. Since 2-3 years, we wash and all these things have come up. Luckily we have. Yeah, we wash and now P-Safe is coming and a lot of other brands. But before that, we had nothing. Indeed. Yeah, so I think it's very good that brands like you or other brands are creating awareness about it at least. Okay, bone और joint health के लिए prevention के measures पर आपका क्या ओपिनियन है? एंड आपको लगता है लोग किस तरह की हैबिट्स को अडॉप्ट कर सकते हैं ताकि उन्हें फ्यूचर में प्रॉब्लम्स ना हो? सी, मैं कहूँगा कि जहाँ तक हमारे बोन हेल्थ की इम्पोर्टेंस है, वो इस तरह से हम उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं कि अगर हम वी डू रेगुलर एक्सरसाइजेस एंड वी डोंट ईगो लिफ्ट. मैं आजकल देखता हूँ या आई नो व्हाट यू मीन. this, if you go to a gym just to show that girl or just to show me I can do it at 40 also they're doing, and so many people are just collapsing with heart attacks and indeed, that is very scary. eating anything, कुछ भी supplement खा रहे हैं, इससे मेरी body बन जाएगी. As I said, you know, incomplete knowledge is dangerous and that is what people are doing. See, सबसे basic point as you always already mentioned कि सबसे important point है awareness. Awareness is very important. I would say कि अपनी बोन की हेल्थ का हमें आफ्टर 30 to 35 बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम उसके 30 to 35 के बाद फ्रेजाइल हो जाते हैं. लोग इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते. उनको लगता है कि चलो अभी तो एज यू सी कि अब जो हमारा डेथ रेट रेशियो है दैट इज कमिंग बिलो. नाउ पीपल like people who are 30, 35, 40, 45, they are, as you said, they are collapsing. तो उसका mainly between 30 to 40 it's happening. बिल्कुल, उसका मेन रीजन अवेयरनेस है. लोगों में अवेयरनेस नहीं है. एंड अवेयरनेस के साथ साथ व्हाट अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हिच आई वांट टू मेंशन इज कि पीपल ब्लाइंड फेथ इन इंडिया लॉट. करेक्ट. उनको लगता है जैसे कि अभी मैं भी बात कर रहा हूँ तो शायद मेरी बातों से भी कोई लोग प्रभावित होके 2-4 प्रोडक्ट्स यूज कर ले, बट आई वुड से डोंट डू दैट. Unless you consult your doctor, a proper professional. Yes. Yeah. What is your problem that you're going through? उसके उस पॉइंट से रिलेटेड कोई भी इशू, आप कोई भी हेल्थ इशू फेस कर रहे हो, you should always consult a doctor beforehand. Absolutely. Before using any product. Absolutely correct. So Jeet, we spoke about Dead Sea Minerals, right? So Adonis ने Dead Sea Minerals का vision कैसे पाया? As I said कि me and my brother were in Turkey. Yeah. एंड टर्की में एज आई सेड बिफोर कि हमने एक कंपनी देखी, उसके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगे. उस कंपनी के सारे प्रोडक्ट्स में डेड सी मिनरल्स थे. लेकिन मेन बात ये हुई जब हमने उस कंपनी की प्राइसिंग पॉइंट पे देखा तो वो प्राइसिंग बहुत ज्यादा थी टू अ इंडियन कस्टमर. फिर मैं बहुत फैसिनेटेड हुआ डेड सी से, तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया कि डेड सी है क्या. First of all, why is it called Dead Sea? मैं तो टर्की में जाके हमाम में जाके वापस आ गई थी. I did not discover Dead Sea minerals. Actually, Dead Sea is in between the border of Jordan and Israel. Okay. टर्की में मैंने एक ब्रांड देखा था जिसने डेड सी का. अच्छा, okay, got it. तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल जाना कि डेड सी को डेड सी कहते क्या है. इज इट समथिंग कि सब कुछ डेड है क्या, क्यों? तो डेड सी का नाम डेड सी इसलिए पड़ा कि वहां कोई मेरीन लाइफ नहीं एस्टैब्लिश नहीं हो सकती. नो फिशेज, नो कोरल्स, नथिंग. क्यों? क्योंकि वहां की जो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा है. You told me, yeah.
if you compare it to an ocean, that is 9.7% more than an ocean. तो वहां पे salt concentration ज्यादा होने की वजह से वहां पे लोग जब they go for swimming, they don't get drowned. Oh, Everyone can float, got it. no matter swimming or no, सब float करते हैं. Got it. उसकी salt concentration ज्यादा होने की वजह से जो उसकी mud है, उस mud में बहुत सारे minerals पाए जाते हैं. वो जो मिनरल्स हैं वो ह्यूमन स्किन और ह्यूमन हेयर के लिए बहुत बेनिफिशियल. तो मैं और फैसिनेटेड हुआ, जानने लगा कि ऐसा क्या इफेक्ट होते हैं. तो फिर हमने एक सेट ऑफ डॉक्टर्स के साथ, जैसे एज आई टोल्ड यू बिफोर, मिल के एक एस्टैब्लिशमेंट फॉर्म किया, उसको पाउडर फॉर्म में हमने इंपोर्ट किया और आज हमारे सारे प्रोडक्ट्स में हम डेड सी. Yeah. So आपको क्या लगता है, how did the practitioners suddenly have faith in Adonis, the medical practitioners? They, I would not say कि it was just in a day or two. They took their suitable time. Yeah. And उन्होंने टाइम लेने के बाद ट्रस्ट इस वजह से आया क्योंकि मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी. उनको फीडबैक, उनके जो पेशेंट्स हैं, किसी भी डॉक्टर और किसी भी डर्मा कंपनी का चलने का सबसे मेन पॉइंट होता है योर कस्टमर फीडबैक. Yes. Correct. तो उनके जो कस्टमर्स थे, उनके जो पेशेंट थे, उन्होंने उनको बहुत अच्छा फीडबैक दिया कि इस प्रोडक्ट से हमें एक्चुअली बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं. एंड उन्होंने उस प्रोडक्ट को तब तक यूज करते रहे, तब तक यू कैन से वर्ड ऑफ माउथ, उन्होंने और लोगों को बताया. इससे मेरी कंपनी की वर्ड ऑफ माउथ से एस्टैब्लिशमेंट और ज़्यादा अच्छी हुई. फिर धीरे 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 डॉक्टर्स के साथ हमारे रिलेशनशिप और इसलिए अच्छे बनते गए क्योंकि हमने अपनी क्वालिटी गिराई नहीं. बहुत सारी कंपनीज क्या करती हैं, इनिशियल स्टेज पे दे गिव यू अ वेरी गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, जैसे ही वो मार्केट में एस्टैब्लिश हो जाता है वो उसकी क्वालिटी गिराता है. Yes. Yeah. बट वी डोंट कॉम्प्रोमाइज विद आवर क्वालिटी. इसकी वजह से शायद बहुत अच्छे रिलेशनशिप. So Adonis कौन से सेगमेंट्स में आता है इन कॉस्मेटोलॉजी एंड डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट? हमारे पास बेसिकली तो 4 सेगमेंट्स हैं, बट एडोनिस जो मैं कवर करता हूँ वो हमारा स्किन है, हेयर है. वी टेक केयर ऑफ योर मलाजमा, वी टेक केयर ऑफ योर नेल्स, एनीथिंग यू कैन से, एनीथिंग व्हिच कम्स अराउंड comes under skin and hair. Okay, Jeet, a lot of people keep talking about controversial ingredients which people have been using in their products. और बहुत सारे हम मुझे भी, I've been a model since 20 years and I think I know it a lot. But कितनी बारी हम products को पीछे ingredients नहीं देखते zoom करके magnifying glass लगा के. एंड अगर देखें, कभी पता चलता है, इंस्टा पे कोई रील देखी तो मैं देखती हूँ कि मेरे शैम्पू में क्या है, और वो एक ऐसी चीज डली होती है कि मैं देखती हूँ, माय गॉड, आई हैव बीन यूजिंग दिस शैम्पू, दैट्स व्हाई प्रॉब्ली आई एम लूजिंग माय हेयर. सो वन ऑफ दोस थिंग्स व्हिच वी हैव कम अक्रॉस इज SLS. सो SLS क्या होता है, आप हमारे व्यूअर्स को बताइए. एंड कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स को SLS फ्री क्यों नहीं बनाती? That is a very good question. Actually, SLS is sodium lauryl sulfate. अगर सरल भाषा में कहूँ तो वो डिटर्जेंट है. Oh God. वो बहुत सारी कंपनीज डिटर्जेंट डालती है अपनी शैम्पूज में, कि उसका फोम अच्छा हो. अब आप ये पूछेंगे कि जब कंपनीज को पता है कि SLS डिटर्जेंट है तो वो डालती क्यों है? व्हाट इज द रीजन दैट दे यूज इट? तो उसका सिंपल सा आंसर ये है, चीप, कि अगर वो SLS फ्री करेंगे अपने प्रोडक्ट को, उसका प्रोसेस महंगा होता है. अच्छा. दे हैज टू हैव दैट पर्टिकुलर लैब एंड पर्टिकुलर पीपल जो उसका क्वालिटी चेक करें, उसको SLS पैराबेन फ्री करें, तब उसको मार्केट में लॉन्च करें. एंड थोड़ा सा अपने बारे में बताऊं तो ऑल माय प्रोडक्ट्स आर SLS एंड पैराबेन फ्री. वाओ, दैट्स फैंटास्टिक. तो आई मीन वी स्पोक अबाउट एक्ने एज वेल. तो एक्ने, हेयर हेल्थ का ध्यान रखना क्यों जरूरी है, एंड हमें सन डैमेज से अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते? सी, एक्ने का ध्यान रखना और हेयर हेल्थ का ध्यान रखना इसलिए जरूरी है कि इन टुडेज वर्ल्ड एवरीवन वांट्स टू लुक गुड. एब्सोल्युटली. समबडी हु हैज अ प्रॉब्लम ऑफ एक्ने, तो उनका जो उनका सेल्फ एस्टीम है वो बहुत लो रहेगा. यस. उसकी वजह से शायद वो जो उनके अंदर क्षमता होगी, वो क्षमता के क्षमता से रिलेटेड काम नहीं कर पाए. बिल्कुल बिल्कुल. एंड सेम एज हेयर हेल्थ. कोई भी बॉल्ड इंसान अगर आप देखें, उसकी वेदर इट बी अ मेल और फीमेल, पहले मेल्स को एक्सेप्ट कर लेते थे कि चलो जी गंजे हो गए जी एक एज पे, बट आजकल तो दे गोइंग फॉर द हेयर थेरेपीज, द हेयर ट्रांसप्लांट्स. आई मीन आई फील के लूजिंग योर हेयर जस्ट टेक्स यू बैक 10 years, मेक्स यू स्टार्ट लुकिंग ओल्ड. इंडीड. एंड ये अच्छी बात इसलिए है, वाई ऐसे कि भगवान ने हमें बनाया एक तरीके से था, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर हमारे शरीर में कहीं ना कहीं से कोई थोड़ी सी प्रॉब्लम,
तो जो डॉक्टर्स है वो उसको रेक्टिफाई करते हैं, विच इज अ वेरी गुड थिंग दैट दे आर डूइंग इट. पीपल हु आर गोइंग बॉल्ड एंड उनके हेयर ट्रांसप्लांट के बाद व्हेन दे सी देयर हेयर अगेन, तो उनसे उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बिल्डअप होता है. So, Jeet, I love UK and the rains and the no sun, but they love our sun, right? And because we're blessed with 8 months of strong sun, but it comes with its disadvantages as well, sun damage, skin aging, and hyperpigmentation. So, do you have any products which treats hyperpigmentation or any advice to avoid that? Yep. फर्स्ट ऑफ ऑल स्किन डैमेज से मैं एक पॉइंट रिलेट करना चाहूँगा कि स्किन कैंसर होने का सबसे मेन फैक्टर होता है इफ़ यू नॉट प्रोटेक्टिंग योर स्किन फ्रॉम द सन. तो सन से प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स हैं. उन दोनों का नाम है एडक्रॉस जेल एंड एडक्रॉस लोशन. वो 50 SPF है. ये आप हमारे व्यूअर्स इसको यूज़ कर सकते हैं बिफोर गोइंग टू द सन, एंड ये इसको घर पे भी यूज़ कर सकते हैं. वाई? So many people are uneducated about that. They're like, घर में है, आज तो क्लाउड निकला हुआ है तो सनस्क्रीन क्यों लगाना है. उनको ये भी नहीं पता कि सनस्क्रीन हर रोज लगाना होता है. बिल्कुल. सनस्क्रीन आपको यूवी रेस से भी एग्जैक्टली, और हमारी सनस्क्रीन बहुत अच्छा प्रोटेक्शन देती है. एंड रही बात हाइपर पिगमेंटेशन की, उसके लिए भी हमारे पास बहुत फिनोमिनल प्रोडक्ट है. एक प्रोडक्ट है जो बहुत अच्छा मार्केट में चलता है जिसका नाम है एडमिला TX सीरम. एक सीरम फॉर्म में है. इससे आपकी हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम बहुत अच्छे से सॉल्व होती है. एक और प्रोडक्ट है जिसका नाम है एडोक्लियर HQ. ये हाइड्रोक्विनोन 5% है. इसको यूज करने से पहले हम हर इंसान को ये रेकमेंड करते हैं कि बिफोर यूजिंग दिस प्रोडक्ट बाय योर ओन यू शुड ऑलवेज कंसल्ट अ डॉक्टर, क्योंकि ये हाइड्रोक्विनोन है. इट कैन बी वेरी हार्मफुल टू स्किन. गॉट इट. ओके, ग्रेट. सो अब आप अपनी पर्सनल लाइफ को कैसे बैलेंस करते हैं? आपने बताया कि पहले शुरू में यू हैड टू वर्क अ लॉट एंड थोड़ा घर का माहौल खराब हो गया था. सो आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट दैट, स्पेशली जब आपका प्रोफेशनल लाइफ काफी डिमांडिंग हो. सो हाउ डू यू बैलेंस योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ? See, now I have a motive in life. There's this motto is that ke work hard, party harder, and go on vacations more harder. Yes, I totally believe in that too. तो मेरे डैड हमेशा मुझे कहा करते थे कि बेटा ये तरीका मत सोचो कि तुम्हें खर्च कैसा करना है, तरीके वो अपनाओ कि तुम कमाओ कैसे. तो आप एज अ यंग एंटरप्रेन्योर मैं सबको यही सजेस्ट करूंगा जो ये वीडियो देख रहे हैं कि अपने पैशन को फॉलो कीजिए. किसी भी काम को करने से पहले यू हैव टू हैव दैट ज़ील. Absolutely. You have to have that passion. 9 to 5 रट में लगे रहोगे तो you'll not go anywhere. Fulfilling others' dreams. बहुत सारे लोग, इतने टैलेंटेड लोग देखे हैं मैंने मार्केट में, लेकिन उनको पता ही नहीं कि उनका टैलेंट वो कहाँ वेस्ट कर रहे हैं. एंड कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले मैं सबको ये सजेस्ट करूंगा कि डू व्हाट यू फील लाइक डूइंग. डोंट हैव दिस बर्डन के अगर हमें भगवान ने पैदा किया है तो हमारी रोटी कपड़ा मकान सब ऑलरेडी डिसाइडेड है. हम मैनिफेस्ट करते हैं अमीर होना, लेकिन उसके लिए कुछ करते नहीं. You cannot sleep on your couch I'm and manifesting. You cannot sleep on your couch and say I'll be a millionaire in 2 years. How can you be a millionaire in 2 years wherein you're not doing anything? Yes. So I would always suggest this to everyone. अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो उससे पहले तो उस काम के लिए पैशन डेवलप कीजिए, फिर वो काम कीजिए. So, आपके लिए सक्सेस का क्या मतलब है और आप अपने पर्सनल गोल्स को कैसे डिफाइन करते हैं? मेरे लिए सक्सेस का मतलब है, इट कैन बी अ वेरी लॉन्ग टॉपिक टू डिस्कस ऑन. मेरे लिए सक्सेस का मतलब है कि जब आप रात को घर जाएं तो आप अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम बिताएं और आपको सुकून की नींद आए. अब लोग कहेंगे ये तो फिल्मी बातें हैं, ये कई सुनाई बातें हैं. ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि ये एक्चुअली ये मेरे साथ खुद हुआ. when you run for money a lot, जब आप बहुत ज्यादा पैसे के पीछे ही भागते हैं, पैसा तो आपको मिल जाता है लेकिन आपका सुकून छिन जाता है. जब आप एक बैलेंस बना लेते हैं कि इतना पैसा मेरे लिए बहुत है, ये मेरी फैमिली को अच्छी वेकेशंस दे सकता है, ये मेरे को एक अच्छा लग्जूरियस लाइफ दे सकता है, ये मेरी सारी नीड्स पूरी कर सकता है, इसके अलावा जितना भी पैसा है वो सारा वेस्ट है. कोई काम नहीं आता. You cannot walk with shoes made of diamonds or gold. Yes. सब हर ब्रांड की एक सीमित लिमिट है, उसके बाद वो सब वेस्ट है. तो ये मेरे लिए सक्सेस ये है कि जब मैं अपने घर जाऊं, मेरी आई हैव अ वेरी स्वीट लिटिल डॉटर, उसके साथ अच्छा टाइम बिताऊं, अपनी वाइफ अपने मॉम डैड के साथ बिताऊं. एंड जब मैं सुबह काम पे जाऊं
तो मैं जो 7 8 10 घंटे काम करता हूँ, मैं सिर्फ काम करूँ. So any moment or decision in your life which when you look back कि you know you think कि oh my god उस decision के बाद मेरी life बिल्कुल change हो गई 180 degrees. पहला डिसीजन जब मैंने अपनी बीवी से शादी की, वो मेरी लाइफ की बहुत I think all men can say that. वो मेरी लाइफ का सबसे अच्छा डिसीजन था जो मैंने लिया. आई met my wife through few people and it was an arranged marriage. एंड दूसरा जो मेरी लाइफ का डिसीजन नहीं था, वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था जब मेरी बेटी मेरी जिंदगी में आई. Oh how nice. उसके बाद जैसा कि मैंने कहा कि एवरीथिंग चेंज्ड बाय इट्स ओन. जैसे कि भगवान ने तारे ले आया. They're the best. I'm sorry to be biased, but I have a daughter as well. They're the best. The daughters are, I'm crazy about my daughter. Yes. एंड उसके बाद सब चेंज हो गया, तो उसमें मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा. भगवान ने लक्ष्मी वैसे ही मेरे घर. बिल्कुल करेक्ट. तो ऐसी कोई चीज या कोई एक्सपीरियंस कोई चैलेंज रहा हो जिससे आपने सबसे ज्यादा सीखा हो? टीम मैनेजमेंट करना. जैसे मैंने कहा कि मेरे पास बहुत सारे लोग हैं जो बहुत साल से हैं. ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि जो हमारी लाइन है, मार्केटिंग लाइन, इसमें बहुत ज्यादा लोग जल्दी शिफ्ट करते हैं. तो मैंने अट्रिशन रेट तो मैंने जानना चाहा कि इनकी सोच क्या है, क्यों ये चेंज करते हैं, व्हाट कैन बी द रियल रीजन. तो 60% to 70-80% लोगों ने कहा कि वी गेटिंग अ सैलरी. तो मार्केटिंग पीपल आर बट मैंने उस विद द पीपल दैट आई एम विद राइट नाउ, मैं उनके कोर पॉइंट तक ये पहुंचा कि उनको भी, जैसे हर इंसान कमाना चाहता है, हर इंसान जब ग्रोथ घर चाहता growth है, तो उनके जितना वो काम कर रहे हैं, अगर उसके हिसाब से सैलरी ना होते हुए उनको कुछ ऐसा पैसा मिले, उनको ऐसे इंसेंटिव्स मिले जिसकी वजह से वो आपके साथ बाउंड हो, ये उनका फर्स्ट फैक्टर होता है बाउंड होने का. ये कर दिया मैंने. दूसरा चैलेंज था कि उनके साथ एक फैमिली रिलेशनशिप कैसे बिल्डअप करना है. हमारी कंपनी में हम बहुत ज़्यादा पार्टीज करते हैं अपने स्टाफ के साथ, बहुत ज़्यादा आउटिंग्स करते हैं, वी प्ले क्रिकेट मैचेस एंड एवरीथिंग. तो ये मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि कोई भी ब्रांड को अगर मार्केट में एस्टैब्लिश होना है, तो उसके पास अगर किसी भी इंसान, नो वन आज अंबानी जी पूरे वर्ल्ड के सबसे अमीर आदमियों में से गिने जाते हैं, वो अकेले सब कुछ नहीं कर रहे हैं. बिल्कुल. He has a system in place, he has a team in place. तो किसी भी ब्रांड को एस्टैब्लिश करने के लिए मेरी टीम का होना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, और वो लोगों का होना बहुत ज़रूरी था जो मेरे साथ बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं. With new faces, you approach to any doctor with new faces, the doctor would say कि तुम्हारा तो स्टाफ ही तुम्हारे पास, correct, तुम्हारे ब्रांड पे कैसे विश्वास हो. Absolutely. Anyone would say, a customer like me would say that. Indeed, yeah. So, Jeet, now we've coming to the last but not the least segment of the show. But before that, two very important questions. First of all, please tell our audiences, whoever's looking to venture into this field, any advice you would like to give. And secondly, the most important question, which I was also wondering, how do we buy Adonis products? See, to answer your first question, जैसे मैंने पहले भी कहा कि अगर आप इस लाइन में आना चाहते हो, ये एक बहुत ही रेपिटेटिव लाइन है. ये एक ऐसा सेगमेंट है जो सोसाइटी में आजकल मेरे ख्याल से 98 to 99% पीपल आर यूजिंग स्किन प्रोडक्ट्स और हेयर प्रोडक्ट्स. तो इस लाइन में अगर आप लोग आना चाहते हैं, तो पहले आपको अपने पर्सनालिटी पे काम करना पड़ेगा. पर्सनालिटी कहते हुए ये कि आपको ये ज़ील लाना पड़ेगा अपने अंदर कि मैं ये काम करना चाहता हूँ. एंड सेकंड, अगर आप कोई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं, आई वुड रिक्वेस्ट टू अदर ब्रांड्स एज वेल, प्लीज डोंट प्ले विद पीपल्स माइंड्स. आप वो प्रोडक्ट लॉन्च कीजिए जिसकी वजह से अगर किसी को फायदा नहीं हो रहा हो तो नुकसान ना हो. Their health, their skin, everything depends on it. I mean, they can have permanent skin damage. Indeed. और बेचारे लोग इतने क्वालिफाइड नहीं होते हैं वो समझने के लिए, इसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है. ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था. एंड व्हाट वाज योर सेकंड क्वेश्चन? Where can we buy the Adonis products from? Adonis products are available on my website. You can buy it on my website. And third party vendors भी मेरे products बेचते हैं. And these products are available on Amazon, Flipkart, Nykaa, everywhere. Lovely. So now the last but not the least segment which we were talking about, it's our very own rapid fire round. Very inspired by Karan Johar, I keep telling everyone. So you don't have to think much. It's all like one word answer. So Jeet, coffee या chai? I am a coffee person. सबसे adventurous चीज जो आपने की हो?
I Bungee jumping, cliff jumping, shark diving. I went to a haunted house with my friends. That was the most craziest thing I did. I love to do these kind of things. आपके लिए मैं सबसे influential person कौन है आपकी life? My dad. आपको किस चीज का सबसे ज्यादा डर? अपनी फैमिली को खोने का. अगर आपको अपनी लाइफ का एक परफेक्ट डे क्रिएट करना हो तो वो कैसा होगा? On a beach, holding my pina colada, Lovely. family and friends. Absolutely perfect day. अगर आपको कोई फेवरेट हॉबी हो जो आपने कभी शेयर ना की हो तो वो क्या होगी? I used to be a football player, state level football player. Oh, nice. बहुत सारे लोगों को अभी ये नहीं पता है. Fantastic. तो छोड़ दिया आप? हाँ, आप छोड़ दो. आप अपने आपको 5 years के बाद कहाँ देखते हैं? एशिया की नंबर 1 कंपनी you can say. Fantastic. Amen to that. आपके लिए रियल हैप्पीनेस का डेफिनेशन क्या है? Real happiness is when people around you are happy. You know, that is one important point कि आपके आसपास वाले लोग भी आपके साथ खुश रहने चाहिए. So Jeet, अगर एक God thinks that he's granting you a superpower, what would you like that to be? Right now at the Yeah, why not? Tomorrow, from tomorrow onwards? right now at the moment I would like to be the CM of New Delhi. Oh, मैं चाहता हूँ कि हम दिल्ली सुपर पावर थोड़ी ना चाहिए. आप इलेक्शन में खड़े हो जाओ, हम वोट कर देंगे. में एक विश ग्रांट हो जाए तो you know I would like to make Delhi more beautiful. Why not? Why not? We would love that too. Always. Okay, with this, we come to the end of our podcast. This is your host, Amanpreet Wahi, signing off. Thank you so much, Jeet, for coming and giving us such insightful information on your products, on the ingredients people are using. So much knowledge we've received today. Thank you so much for joining us. Follow and subscribe. This is your host, Amanpreet Wahi, signing off on our podcast on Edge Talks. Mwah.